बीच में आप देखेंगे तो यहाँ आर्टिकल्स नंबर दिए गए, अनुच्छेद नंबर, और बराबर में ये देख रहे हैं ये दोनों साइड पेज नंबर दिए गए। किताब नहीं है। बेयर एक्ट का मतलब होता है भारतीय संविधान की मूल प्रति कॉपी। ये वो भारतीय संविधान है जो बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा बनाया गया। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, तो आपको ध्यान रखना कि विधान परिषद का भी चुनाव अप्रत्यक्ष ही होता होगा। 104 आर्टिकल अब केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। जिसमें 15 से 20 मिनट की क्लास में मैं आपके अंदर से भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनका जो फोबिया है, डर है, वो बिल्कुल निकाल कर जाऊंगा। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव मंडार वादे के अकॉर्डिंग अपनी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें 15 से 20 मिनट की क्लास में मैं आपके अंदर से भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनका जो फोबिया है, डर है, वो बिल्कुल निकाल कर जाऊंगा। देखिए, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि किसी टीचर ने हमें भारतीय संविधान को पढ़ने का एक तरीका बताया था। वो तरीका एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास बहुत बड़े स्तर पर बूस्ट होगा और आप एक एक आर्टिकल्स को एट रैंडम अपनी उंगलियों पर याद रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मुश्किल से 15 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है और इसमें वो स्ट्रक्चर आपको मैं कराऊंगा जो जिंदगी भर आपके माइंड में फिट हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल्स का जो फोबिया, जो डर है कि किस तरीके से आर्टिकल्स को याद रखें, किस तरीके से उन्हें एग्जाम हॉल तक लेकर जाएं, वो सारी प्रॉब्लम्स इस 15 मिनट की क्लास में दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। लेकिन इस क्लास को कराने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, एक कहानी बताना चाहता हूँ। यानी कि मैं इस स्ट्रक्चर का जो आधार है, इस स्ट्रक्चर की जो जड़ है, मैं वहां लेकर जाना चाहता हूँ। मैं लेकर जाना चाहता हूँ आपको एंशिएंट हिस्ट्री के उस भाग में या मिडेवल की उस घटनाओं में जहां से भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर समय के साथ तैयार होता गया और आज हमारे हाथ में वर्तमान संविधान मौजूद है। तो देखिए, हुआ क्या था या किस तरीके से मध्यकाल में या प्राचीन काल में व्यवस्थाएं चलती थी, इसकी हम बात करते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या स्ट्रक्चर है। मध्यकाल में क्या होता था, यहां आप देख रहे हैं ये मुगल है। तो मुगल के लिए ये बड़ी मुश्किल होती थी कि वो बहुत दूर तक जाकर शासन कर सके। बहुत दूर का मतलब जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में हमें कुछ क्या दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग स्टेट दिखाई दे रहे हैं। मैंने ऐसे ही एक मैप उठा लिया ताकि मैं चीजों को समझा सकूं। अब इसमें क्या है कि मुगल साम्राज्य के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपना समर्थन मुगल साम्राज्य को दे रखा था। ये इस टाइप के, जैसे ये मराठा साम्राज्य आप देख रहे हैं पूरा, ये अवध है, ये रोहिलखंड यहाँ देख रहे हैं, ये बंगाल है जुड़ा रहा, ये क्या है, ओडिशा है, हैदराबाद है, ये मैसूर है। तो इस तरीके के कुछ स्टेट्स होते थे। लेकिन जितने भी राज्य, जितने भी स्टेट्स होते थे, वो स्टेट किसी महाशक्ति या सेंट्रल में जो राजा होता था उसके अकॉर्डिंग या उसके अधीन होते थे। बहुत आराम से समझिएगा, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं और हिस्ट्री से इस बात को स्टार्ट कर रहा हूं। इसकी जड़ें कहां हैं मैं वो दिखाना चाहता हूं। अब हुआ क्या कि ये जो किंग होता था, ये किंग अपने साम्राज्य के लिए किसी एक व्यक्ति को, ये कौन है, यह है किंग, यानी कि इसे मैं लिखना चाहूंगा, यह है राजा। समय के साथ इसे बादशाह कहा गया, समय के साथ इसे अलग अलग नामों से जाना गया। ऐसे ही ये जो होते थे इसके सहयोगी, इनका नाम समय के साथ सामंत भी हुआ या सूबेदार भी हुआ। सूबेदार ये नाम हुआ करते थे। अच्छा, ये किसके अधीन थे? ये सभी ज्यादातर मैक्सिमम, अगर ये ताकतवर थे तो स्वतंत्र राज्य शासन किया इन्होंने स्वतंत्र रूप में, नहीं तो ये राजा के अधीन होते थे। मैं उस समय की बात कर रहा हूं। जैसे अकबर के शासन काल में हम सबसे कम सूबे देखते हैं 12, और औरंगजेब के कार्यकाल में हम सबसे ज्यादा देखते हैं 20। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो सूबेदार होते थे, ये कॉपी करते थे बेटे राजा की। कैसे कॉपी करते थे समझिएगा। ये राजा है, इस राजा का ये दरबार है। इस दरबार का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत भव्य होता था और राजा जो है उसके दोनों तरफ लगभग 100 लोग इस तरीके से बैठते थे और एक भव्य दरबार सजाया जाता था। इधर लगभग 5 अंगरक्षक होते थे, इधर लगभग 5 अंगरक्षक होते थे और बीच में जो होता था वो किंग होता था, वो राजा होता था। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर उस व्यक्ति का होता था जो दिल्ली में है, यानी कि जो पूरे भारत के एक केंद्रीकृत शासन को लेकर चल रहा हो।
सामंत इनकी कॉपी कैसे करते थे? छोटा दरबार लगाते थे, लगभग 20-30 लोग इधर और लगभग 20-30 लोग इधर होते थे, और ये जो है 1-2 अंगरक्षक होते थे और छोटा सा एक सिंहासन लगाया जाता था। ये सूबेदार या सामंत होता था, और सामंत जो हमेशा रहता था वो किसके प्रति जवाबदेह रहता था? राजा के। अच्छा, राजा के पास मैं आपको बता दूं लगभग 2 से 2.5 लाख की सेना होती थी, और सामंत के पास लगभग 50-60 हजार या 30-40 हजार सैनिक होते थे। अब क्या होता था कि जो सामंत होता था ये राजा के अधीन कार्य करना पसंद करता था, लेकिन कई बार सामंत भी ऐसे हुए इतिहास में जिन्होंने क्या कर दिया, बगावत कर दी और साम्राज्य को हथिया लिया। लेकिन क्या है कि अगर हम ये देखें तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल सेंट्रल का क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र बोला जाता था खलीफा भूमि। खलीफा भूमि। अच्छा, ये जो खलीफा भूमि थी बेटे, ये खलीफा भूमि डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर किसके अधीन होती थी? राजा के अधीन होती थी। ये खलीफा भूमि आप देख रहे हैं जो दिल्ली के आसपास है। अच्छा, वर्तमान संविधान में हम इस स्ट्रक्चर से क्या चीज लेने वाले हैं, ये बेहद जरूरी है। मैं बार बार बता रहा हूं, मेरी इस 15 मिनट की क्लास का उद्देश्य है कि मैं भारतीय संविधान के मैक्सिमम अनुच्छेद और उसका स्ट्रक्चर 15 मिनट की क्लास में खत्म करूं। इसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। ये जो सूबेदार हैं, ये सूबेदार वही हैं जो आज राज्यों में राज्यपाल हैं, ये मैं बताना चाहता था। और ये जो आप राजा देख रहे हैं, ये आज का एक तरह से राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, और ये राज्यपाल है। हमेशा राष्ट्रपति भवन राज्यपाल भवन से बड़ा ही मिलेगा, और राष्ट्रपति पूरे भारत का राष्ट्रपति है और राज्यपाल केवल अपने राज्य का राज्यपाल है। यानी कि मैं ये बता रहा हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 पद ऐसे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोपरि हैं। अगर मैं कहूं कि देश में सबसे पहले, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति, और अगर मैं कहूं कि राज्य में सबसे पहले, तो राज्यपाल। और ये जो खलीफा भूमि देख रहे हैं, इस खलीफा भूमि को कहा जाता है आज की डेट में NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये खलीफा भूमि सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होती थी। इस भूमि का डायरेक्ट कर, इस भूमि का डायरेक्ट जो है सुरक्षा, सब किसकी जिम्मेदारी होती थी? राजा की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन राज्य जो है, राज्यों की सुरक्षा, कर कलेक्ट करने का जितना भी काम होता था वो सूबेदार का होता था। और आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर में यह स्पष्ट तौर से बताया गया है कि राज्य में पहला व्यक्ति राज्यपाल है और देश में पहला व्यक्ति राष्ट्रपति ही है। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं जिसके अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में वही चीज सेम तरीके से ली गई। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आपने स्ट्रक्चर, ये जो स्टोरी समझी, इस स्टोरी का ये सार है, और ये सार अगर आप समझ गए तो भारतीय संविधान के आप मैक्सिमम अनुच्छेद अभी समझ जाएंगे। मैं 100+ अनुच्छेद अभी कराऊंगा विद इन 15 मिनट, केवल 15 मिनट में 100 अनुच्छेद कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब मेरा क्या है कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है बेटा, इस स्ट्रक्चर में मैं बहुत स्पष्ट तरीके से देख रहा हूं कि मेरे सामने एक टेबल है, एक टेबल है जो टेबल है केंद्र की, और मेरे सामने एक टेबल है जो टेबल है किसकी? राज्य की। बात समझ रहे हैं? एक मिनट, मेरे सामने एक टेबल केंद्र की है और एक टेबल मेरे सामने है राज्य की। आपके सामने भी दिख रही होगी, ये केंद्र की और ये राज्य की। अब मैं ये कह रहा हूं बेटे कि ये जो राष्ट्रपति है बिल्कुल बिल्कुल उसी स्तर पर काम करता है राज्यपाल, जिस स्तर पर केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। बिल्कुल वही क्वालिटीज केंद्र में प्रधानमंत्री की हैं और राज्य में मुख्यमंत्री की। सेम वही क्वालिटी हाई सुप्रीम कोर्ट की है केंद्र में, वही क्वालिटी हाई कोर्ट की है राज्य में, वही क्वालिटी राज्यसभा की है कहां? केंद्र में, और राज्य में सेम विधान परिषद की है, वही क्वालिटी केंद्र में लोकसभा की है और वही क्वालिटी राज्य में लोकसभा की है और राज्य में विधानसभा की है। और जो केंद्र में संसद कार्य करती है वही काम राज्य में राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। और जो पद महान्यायवादी का केंद्र के लिए है वही पद महाधिवक्ता का राज्य के लिए है। ये बिल्कुल वही जड़ें हैं, ये बिल्कुल वही आधार है जिसकी चर्चा मैं अभी
मध्यकाल के सामंतवादी या सूबेदार की जो व्यवस्था थी उससे आपको करा के या दिखा के लाया हूं। ध्यान दीजिएगा, आज भारत के राष्ट्रपति, बात समझ रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम व्यक्ति हैं, ये राज्य का प्रथम व्यक्ति है। प्रधानमंत्री देश में जितने भी कार्य आप देखते हैं, यानी कि सुप्रीम पावर के रूप में, लोकतांत्रिक इस कंट्री में, इस सिस्टम में सारी पावर प्रधानमंत्री में, तो राज्य में राज्य की सारी पावर। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का सर्वोपरि एक न्यायिक बॉडी, हाई कोर्ट किसी एक राज्य का सर्वोपरि न्यायिक बॉडी है। राज्यसभा कार्यकाल वही 6 साल और अप्रत्यक्ष चुनाव, वही विधान परिषद कार्यकाल वही 6 साल और वही अप्रत्यक्ष चुनाव। लोकसभा कार्यकाल वही 5 वर्ष, प्रत्यक्ष चुनाव। विधान सभा कार्यकाल वही 5 वर्ष और वही लोकसभा वही कार्यकाल 5 वर्ष और वही प्रत्यक्ष चुनाव, और ये विधानसभा वही 5 साल का कार्यकाल और वही प्रत्यक्ष चुनाव। ये संसद जो कानून बनाएगी पूरे देश का कानून होगा। ये राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएगी पूरे राज्य का कानून होगा। ये महान्यायवादी भारत सरकार का वकील और ये महाधिवक्ता भारत राज्य सरकार का वकील। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें काम करना है ये ध्यान रखिएगा। मैं बहुत बारीक बात बोलूंगा, बहुत मैथ की तरह एक ऐसी बात बोलूंगा जो आपके 104 आर्टिकल अब केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस कीजिएगा। अगर आर्टिकल 72 से आर्टिकल 111 यानी कि 111 तक किसी भी आर्टिकल में आप एक संख्या जोड़ देते हैं +89, और जो भी आर्टिकल आता है वो आर्टिकल इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर चेंज करते हैं तो उस आर्टिकल में वही चीज दिखाई देगी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, भारत के राष्ट्रपति की समाधान शक्ति, भारत के राष्ट्रपति को समाधान शक्ति, भारत का राष्ट्रपति किसी की सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। अब ये आर्टिकल 72 है, इसमें मैंने क्या ऐड किया +89, और क्या आर्टिकल आया, आर्टिकल आ गया 161, और ये किसकी समाधान शक्ति हो सकती है। तो मुझे देखना है टेबल के अकॉर्डिंग कि राष्ट्रपति की जगह राज्य में राज्यपाल होता है, तो आर्टिकल 161 में किसकी समाधान शक्ति है, राज्यपाल की। ध्यान दीजिएगा, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उस स्ट्रक्चर को आपको इन 15 मिनट में कराऊंगा, जिससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप होगा। आगे समझिएगा, 72 से लेकर 111 तक आप किसी में भी +89 कर दीजिए और इस टेबल के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। जो आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल सेम होगा। बस शर्त यह है कि अगर इधर आप ये शब्द लिखे हुए देखते हैं तो उनकी जगह ये शब्द कर दीजिए, आर्टिकल वही रहने दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि संसद का गठन आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 79 कह रहा है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो संसद का जो गठन है बेटे, जो संसद का गठन है वो किसमें है, 79 में। और 79 में क्या जोड़ दूं, 89। आर्टिकल आएगा 168, और 168 आर्टिकल में जब इसमें संसद का गठन है यहां, तो इसमें राज्य विधानमंडल का गठन मिलेगा आर्टिकल 168 में। देखिएगा कहां से कहां तक ये कोड लागू होगा, 72 से लेकर 111 तक। प्रत्येक आर्टिकल में आप क्या जोड़ेंगे, +89, और इस टेबल से चेंज कर लीजिए। जो भी डिजिट आएगी सेम आएगी। मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, एक बिंदी भी आपको इधर दिखाई देगी, तो अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे वो भी इधर दिखाई देगी। आगे आ जाइए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आर्टिकल 112 से और आर्टिकल 123 तक किसी भी अनुच्छेद में आप जोड़ दीजिए +90। जब भी आप +90 जोड़ देंगे तो वो जो टेबल है, इस टेबल से आप इधर इस शब्द को कन्वर्ट कर लेना, सेम आर्टिकल आएगा। जैसे इधर है आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि केंद्र का बजट। किसका बजट, केंद्र का। और मुझे क्या जोड़ना है, 112 में मुझे 90 जोड़ना है। जब मैं 90 जोड़ दूंगा तो आर्टिकल आएगा 202, इसमें राज्य का बजट है, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, आर्टिकल 213 बार पूछता है, मैं हर बार चेक करा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि आर्टिकल 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्या प्राप्त है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति
प्राप्त है आर्टिकल 123 से। किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राज्य में क्या है? राज्यपाल। मुझे 123 में क्या ऐड करना चाहिए? 90 ऐड करना चाहिए। जब मैं 90 जोड़ूंगा तो आर्टिकल क्या आया? 213। इसमें राष्ट्रपति की जगह आ गया राज्यपाल। और किसकी क्या पावर है? अध्यादेश जारी करने की पावर। यह कोड था। इस कोड के अकॉर्डिंग मैं कह रहा था आपको कि इसी के अकॉर्डिंग एक एक अनुच्छेद खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इतना बेहतरीन एक मैथ की तरह आप कर रहे हैं। आपको सारी मेहनत इधर करनी है। जब भी आपको इधर का आर्टिकल पूछा जाएगा आप +89 करेंगे। अगर कोई आपसे इधर के आर्टिकल पूछता है तो -89 करके आप इधर वाले आर्टिकल से आइडिया लगा सकते हैं कि इस अनुच्छेद में क्या होगा। बहुत सारी चीजें हैं, किसी भी आर्टिकल में आप ऐड कर देना। बात समझ रहे हैं? मैं दोबारा इसे रिवाइज करना चाह रहा हूं ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकूं। ध्यान दीजिएगा दोबारा। यह कहा है मैंने कि ये जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आर्टिकल से शुरू होगा 72 से, और 72 से लेकर 111 तक आप प्रत्येक आर्टिकल में क्या ऐड कर दें? +89। और जो भी डिजिट यहां थी और +89 करके जो डिजिट यहां आ रही है, इसमें केवल आपको ये टेबल चेंज करनी है। बस ये कह रहा हूं बार बार। जैसे ये देखिए आर्टिकल 76 में क्या है बेटे? महान्यायवादी का प्रावधान है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में है। और कौन सा है? महान्यायवादी। ठीक। अब अगर 76 में महान्यायवादी है और मैं उधर जानना चाह रहा हूं कि महाधिवक्ता किस में है, तो मुझे 76 में +89 करना और जाकर चेक कर लेना। आर्टिकल 165 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि 165 कैसे आया? ये ऐसे आया बेटे कि यहां आर्टिकल 76 में है और कोड क्या कह रहा है? 86। जैसे ही जोड़ेंगे तो 165 ही आएगा। बात समझ में आई? बहुत अच्छे समझो। ये कोड है 72 से लेकर 111 तक। प्रत्येक में आप +89 कीजिए और जब कर देंगे तो जो भी डिजिट आती है उस डिजिट में इस टेबल के अकॉर्डिंग शब्द चेंज कर लीजिए। ये टेबल आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। इस टेबल की सेम क्वालिटीज है। जैसे यहां मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मैं इधर कह रहा हूं कि राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। मैं कह रहा हूं कि देश का सबसे बड़ा न्यायिक जो बॉडी है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो राज्य की सबसे बड़ी न्यायिक बॉडी हाई कोर्ट मिलेगी। अगर मैं कह रहा हूं कि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है तो आपको ध्यान रखना कि विधान परिषद का भी चुनाव अप्रत्यक्ष ही होता होगा। अगर लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और 5 साल का इसका कार्यकाल है तो विधानसभा का चुनाव भी 5 साल के कार्यकाल के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष तौर पर ही होता होगा। सेम क्वालिटीज है इनकी, सेम क्वालिटीज। संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश पर लागू होगा और राज्य विधानमंडल यदि कोई कानून बनाता है तो संबंधित राज्य तक ही लागू होगा। तो ये मेरा स्ट्रक्चर था और इस स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि 72 से 111 तक +89 कीजिएगा, टेबल में चेंज कीजिए, और 112 से लेकर 213 तक +90 कीजिए। और जब 90s करेंगे तो ये केंद्र के जितने भी डिजिट हैं ये राज्य की डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। और आर्टिकल 212 और आर्टिकल 202 और 213 तक यही सेम आएगा। और आर्टिकल 61 से लेकर आर्टिकल 200 तक यहां ये सेम आएगा, यानी कि +89 कोड और +90 कोड। इससे आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद को समझ सकते हैं। इनके बीच ही मैं आपको संसद की कार्रवाई बताऊंगा, इनके बीच ही बताऊंगा कानून कैसे बनता है, राष्ट्रपति कैसे काम करते हैं, प्रधानमंत्री का क्या काम है। मैं इधर की केंद्र की सारी बातें बताऊंगा और सेम बातें आप इधर नोट करेंगे। बिल्कुल भी इधर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आपको सारा फोकस इधर करना है, इधर मेहनत करनी है। जिस दिन आप इधर मेहनत कर लेंगे +89 करके आप उधर पहुंच जाएंगे और इस टेबल के अकॉर्डिंग इन चीजों को बार बार चेंज करेंगे। कितने आर्टिकल समाप्त किए? आर्टिकल 72 से हमने स्टार्ट किया और आर्टिकल 101 तक। ये टोटल आर्टिकल में मुझे ऐड करना है +89। और इधर ये आर्टिकल 161 से लेकर आर्टिकल 200 तक ये इतना स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर +89 कोड का है। और 112 से लेकर 123 तक ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर आर्टिकल किसका है? यह कोड किसका है? +90 का। और ये जो आता है लगभग आएगा 202 और ये आएगा बेटे 213। और ये जो आर्टिकल्स आप देख रहे हैं +89 कोड और प्लस लगभग 90 कोड, इसके अकॉर्डिंग कितने आर्टिकल समाप्त हुए? अगर मैं बात करूं 72 से लेकर 111 तक, या मैं बात करूं 100 तक ही,
तो 72 से लेकर 100 तक 29 आर्टिकल्स होते हैं, और फिर 100 से 123 तक 23 आर्टिकल्स होते हैं। तो टोटल 2 और 5, 52 आर्टिकल एक साइड से खत्म हुए, तो +2 लगभग 104, 104 अनुच्छेद खत्म हो गए इस 15 मिनट की क्लास में। और मुझे जरूर बताइएगा कि ये स्ट्रक्चर मेरा पूरी तरीके से फुलफिल होता है या नहीं होता। मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑफलाइन जितना अच्छे से आप कर सकते हैं उतना बेहतरीन है। मैं जितनी बार भी पढ़ा हूं या जितनी बार भी मैंने अपने ऑफलाइन बैच लिए हैं, सब में मैं बेयर एक्ट से ही पढ़ा हूं और बेयर एक्ट से ही मैं पढ़ाता हूं। मैं दिखाता हूं आपको उसकी एक कॉपी। ये इसका कमाल है, यह है बेयर एक्ट। इसकी क्वालिटी यह है कि इसमें एक तरफ हिंदी में और एक तरफ इंग्लिश में है। बीच में आप देखेंगे तो यहां आर्टिकल्स नंबर दिए गए, अनुच्छेद नंबर, और बराबर में ये देख रहे हैं ये दोनों साइड पेज नंबर दिए गए हैं। ये पेज नंबर है, ये आर्टिकल नंबर है, ये किसमें है, इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। और आप इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और ये है क्या है, कोई किताब नहीं है। बेयर एक्ट का मतलब होता है भारतीय संविधान की मूल प्रति कॉपी। ये वो भारतीय संविधान है जो बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा बनाया गया। ये वो भारतीय संविधान है जिसके की नींव के ऊपर एक महान साम्राज्य, एक महान देश का स्ट्रक्चर आज खड़ा है। ये वो भारतीय संविधान है। ये वो भारतीय संविधान आप देख रहे हैं जो मूल रूप से कभी तैयार किया गया था और संशोधन के बाद अब ये बेयर एक्ट के रूप में मिलता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस भारतीय संविधान के इस बेयर एक्ट का जो ये प्रोसेस, बेयर एक्ट का जो ये आधार है, इसे आपको क्या करना है, अपने स्टडी के आधार में लाना है, यानी कि इसे आपको अपने टेबल पर रखना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर के आर्टिकल्स आप पढ़ें, केवल आप इसके हेडिंग को आप पढ़ लें। आर्टिकल्स की जो हेडिंग है आप सिर्फ उन्हें पढ़ लें। मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियोज में, बताऊंगा कि आपको किस तरीके से याद करना। यह भारतीय संविधान की मूल प्रति कॉपी है जिसे आप लेकर आए और जिसमें कोई परिवर्तन कोई भी पब्लिकेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय संविधान जिस रूप में छापा गया था उसी रूप में दिया गया है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं बेटे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर से आप पढ़ेंगे तो शायद आपके पास आर्टिकल्स को याद करने की जो कैपेसिटी डेवलप होगी वो तूफान होगी एकदम। अपने अपने अंदर के आत्मविश्वास को आप पहचानिए। मैं कह देना चाहता हूं कि तालाब नहीं नदी की धारा हूं, वहीं वहीं से जीतूंगा जहां जहां से हारा हूं। आप ऑफलाइन पर आइए, ऑनलाइन को सिर्फ 10-20% ही आप महत्व दें। इसके बाद किताबें उठाइए, अपने टेबल पर बैठिए और अपने पेन को जितना हो सके उतना घिसिए। रिजल्ट नहीं आता तो हमें बताइएगा, हम कहते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से 15 मिनट की इस क्लास में क्या आपको स्ट्रक्चर करा पाया या नहीं, लेकिन ये मैं निस्संदेह कह सकता हूं कि आपको आर्टिकल्स को याद करने में ये कोड बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूं। बार बार कहता रहा कि 15 से 20 मिनट की क्लास होने जा रही है, और इसी 20 मिनट की क्लास में मैं आपको भारतीय संविधान के उन आर्टिकल्स के बारे में रूबरू कराऊंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर स्ट्रक्चर मैक्सिमम पार्ट इन्हीं आर्टिकल्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो बस यही छोटा सेशन था। थैंक यू सो मच।